जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। कार्तिक मास हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक महत्व रखता है। इस मास में किए गए कार्य, चाहे वह पूजा हो या सेवा, विशेष फल देते हैं और विशेष रूप से पीपल को जल और दूध देना विशेष पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि पीपल का वृक्ष स्वयं भगवान विष्णु का प्रतीक है और इसे सींचने का अर्थ केवल जल देना ही नहीं, बल्कि जीवन में समर्पण, धैर्य और आस्था को विकसित करना है। पीपल पूजे कार्तिकेय, पाए पुण्य अनंत। विष्णु का यह रूप है, करते सब संकट अंत। सींचो पीपल प्रेम से, मन में हो विश्वास। धर्म, कर्म और सत्य का हो जीवन में वास। आज के वीडियो में हम कार्तिक मास की एक बहुत ही सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले आप सब कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिख दीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गुजरी रहा करती थी। उसने एक दिन अपनी बहू से कहा, बहू जा, ये दूध और दही बेच आ। वह दूध और दही बेचने के लिए गई तो उसने रास्ते में देखा कि बहुत सारी औरतें पीपल सींचने के लिए आई हुई हैं। वह यह सब देखकर वहीं पर बैठ गई और उसने उन औरतों से पूछा कि आप यह सब क्या कर रही हैं। औरतों ने जवाब दिया, हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। उसने फिर से पूछा, ऐसा करने से क्या लाभ होता है। औरतों ने उसे जवाब दिया, ऐसा करने से अन्न और धन की कमी नहीं होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तो वह भी मिल जाता है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। उनकी बात सुनकर वह गुजरी बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब वह गुजरी रोज वहां आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे रोज पैसों के बारे में पूछती तो वह कह देती, माँ जी, यह महीना ख़त्म होने दो तो मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। महीना ख़त्म होने पर जब पूर्णिमा तिथि आई तो वह बहू वहां धरना देकर बैठ गई। तब पीपल ने उससे पूछा, तू यहाँ क्यों बैठी है। तब बहू ने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तब वह पीपल कहने लगा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, ये लकड़ी, डंडे और पत्ते हैं, ये सब ले जा और इन्हें गुल्लक में रख देना। बहू ने वैसा ही किया। अब जब बहू घर पहुंची तो सास पूछने लगी, बहू पैसे लाई है कि नहीं। तो बहू कहने लगी, माँ जी, मैंने पैसे गुल्लक में रख दिए हैं। अब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे, पत्ते धन बन गए थे। यह सब देख सास बहुत हैरान रह गई थी और पूछने लगी, बहू सच सच बता, इतना सारा धन तू कहाँ से लाई है। तभी बहू ने सारी बात सास को बता दी कि उसने दूध दही से तो पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। बहू की बात सुनकर सास बोली, बहू अब मैं भी पीपल पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध और दही तो बेच आती, दूध और दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी सींच देती और घर आकर बहू से कहती, बहू तू मुझसे पैसे मांग। तो बहू कहती है, माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। लेकिन सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास से पैसे मांग ही लिए। तब तो वह पीपल के पेड़ के पास धरना देकर बैठ गई जैसे कि बहू बैठी थी। तो पीपल ने उसे पत्ते, भाटे, डंडे और पान दे दिए। अब सास ने घर आकर वह सब गुल्लक में रख दिए और सास के कहने पर जब बहू ने गुल्लक तोड़ी तो उसमें रुपए पैसे की जगह कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। यह सब देखकर बहू पूछने लगी, माँ जी, यह सब क्या है। तो सास बोली, बहू पीपल पथवारी ने सींचने पर तुझे तो धन दौलत दिए, लेकिन मुझे ये कीड़े मकोड़े क्यों दिए।
तो सब औरतें कहने लगीं, तुम्हारी बहू ने तो सब सच्चे मन और श्रद्धा से किया था, लेकिन तुमने तो यह सब कुछ लालच में आकर किया था। इसीलिए पटवारी माता ने तुम्हें धन दौलत हीरे मोती की जगह कीड़े मकोड़े भर दिए हैं। इसीलिए इस कथा को हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए, हे पटवारी माता, जैसा आपने उस बहू को दिया वैसे ही अपने सब भक्तों को देना, लेकिन जैसा सास को दिया वैसा किसी को भी ना देना। तो अब सुनते हैं पीपल सींचने की एक और कथा। किसी समय की बात है, एक गांव में मंगला नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती बाड़ी से अपना घर चलाता था। भाग्यवश जब भी उसकी कोई संतान होती तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाती। इस तरह मंगला के 6 बच्चे काल का ग्रास बन गए। इस दुख से मंगला और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहा करते थे। फिर एक समय ऐसा आया, मंगला के घर में बंधे पशुओं ने भी दूध देना बंद कर दिया और खेतों में भी फसल बस नाम मात्र को ही रह गई थी। अपने ऊपर आते एक के बाद एक संकट को देखकर वह दोनों पति पत्नी बहुत चिंता में रहने लगे। एक दिन मंगला ने देखा कि खेतों में लगा हुआ पीपल का पेड़ भी सूखने लगा है। फिर एक दिन वे दोनों पति पत्नी उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे अपने ऊपर आए इन सभी दुख संकटों के बारे में बात कर रहे थे। बात करते करते वे दोनों पति पत्नी जोर जोर से रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ वहाँ से गुजर रहे एक महात्मा के कानों में पड़ी। महात्मा ने सोचा, ऐसी कौन सी विपत्ति है जो ये दोनों पति पत्नी एक साथ बैठकर रो रहे हैं। अब वह महात्मा पीपल के पेड़ के नीचे बैठे दोनों पति पत्नी के पास पहुँचे। दोनों पति पत्नी ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा के पूछने पर मंगला ने उन्हें अपनी आप बीती सुना दी और कहने लगा, महाराज, कई वर्षों से हम संतान के लिए तड़प रहे हैं और अब अपने पशु और हमारे खेतों में लगे वृक्ष का दुख देखना हमारे बस की बात नहीं है। उनकी ऐसी दशा देखकर महात्मा बोले, तुम किसी प्रकार की कोई चिंता मत करो। तुम्हारे खेत में लगा यह पीपल का वृक्ष तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। आज के बाद तुम रविवार को छोड़कर इस पीपल के पेड़ को दूध, जल, दही और तेल से सींचना और संध्या के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाना और 7वें दिन यानी रविवार के दिन दूध मिश्रित जल सूर्य भगवान को अर्पित करना। तुम्हारे ऊपर आया हुआ सारा संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वह महात्मा जी वहाँ से चले गए। फिर मंगला ने अगले दिन से ही महात्मा के कहे अनुसार अपने खेत में लगे पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम के समय वह पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक भी जलाने लगा। अब तो देखते ही देखते मंगला के सभी कष्ट हटने लगे और वह पीपल का वृक्ष भी हरा होने लगा। खेतों में फसल लहलहाने लगी और पशुओं ने भी दूध देना शुरू कर दिया और ठीक 1 वर्ष के अंदर ही मंगला के घर में पुत्र का जन्म हुआ। अब तो दोनों पति पत्नी बड़ी खुशी के साथ अपने पुत्र के साथ रहने लगे। उनके घर की दरिद्रता दूर हो गई। पीपल सींचने के कारण अब उनकी संतानों की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। एक दिन मंगला को फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। मंगला ने पुत्र और पत्नी सहित उन महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से ही हमें संतान सहित सभी सुख प्राप्त हुए हैं। महात्मा बोले, ये मेरा आशीर्वाद नहीं बल्कि तुम्हारे ही पितृ और पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिसका तुम्हें दोष लगा हुआ था। पितरों को प्रसन्न रखने या उनकी शांति के लिए पीपल की पूजा सबसे ऊपर बताई गई है। इसलिए सभी मनुष्यों को पितरों की शांति के लिए पीपल में जल अर्पित जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से पितर प्रसन्न रहते हैं और घर में हर तरह की खुशहाली बनी रहती है।
हे पीपल देव, जैसे आपने मंगला के कष्ट दूर किए, वैसे ही सुनने और सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी के कष्ट दूर करना, सबको सुख शांति और समृद्धि देना।